नमस्ते। मेरा नाम आशुतोष है। मैं एक रिक्रूटमेंट फर्म में जॉब करता हूँ। मेरा हॉबीज है सिनेमा देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना। तो मूवीज में मैं हर तरह की मूवीज देखना पसंद करता हूँ। रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, मोटिवेशनल। द लास्ट मूवी दैट आई सॉ जस्ट 15 days back। अरे ये छिछोरे फिल्म देखा है तूने? अरे क्या गजब मूवी है यार। ना मैं थिएटर्स में तो देख नहीं पाया था। पूरा 3 Idiots के माफिक मूवी है। हाँ, सुशांत का डायलॉग यार दिल को छू गया। सुशांत सिंह राजपूत, हैट्स ऑफ मैन। तेरा कैरेक्टर तो पूरा सेक्सा। हाँ, फुल सेक्सा का कैरेक्टर है तू। ये 10th जून था और उसके 4 दिन बाद। सभी को मेरा नमस्ते। मैं वृंदा एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ह्यूज वर्क प्रेशर गिफ्टेड मी ए बोरिंग लाइफ। सो एंटरटेनमेंट ज़रूरी है वीकेंड्स में। सेकेंड सैटरडे मेरा ऑफ रहता है। सो आई कॉल्ड माई बेस्टी पूनम एट माई होम। वी प्लान टू वॉच MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी टुगेदर। यही मूवी सिलेक्ट की थी क्योंकि सुशांत मेरे फेवरेट है और धोनी पूनम की। ट्रस्ट मी, दिल से इतना अच्छा लगा इस मूवी को देख के कि वी केप्ट ऑन डिस्कसिंग अबाउट द मूवी होल डे। अक्सर मैं संडे को थोड़ा लेट उठता हूँ। उस दिन भी एक संडे था, 14 जून। अराउंड 12 साढ़े 12 के आसपास मेरा एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया। ऐसा दोस्त जो अक्सर मजाक नहीं करता है। इस मैसेज में वो लिखा कि भाई एक शॉकिंग न्यूज है, सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर विद अस। मैं ये देख के मैंने चिल्लाया व्हाट द। इंस्टेंटली मैंने सारे न्यूज चैनल खोला एंड सारे यूट्यूब चैनल आई केप्ट ऑन सर्चिंग। सभी जगह पे यही लिखा था, सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड। It was just after the day I enjoyed watching MS धोनी and I really loved सुशांत। अगले ही दिन जब ये न्यूज़ आई, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज क्राइंग। दुखी तो मैं था ही। सच जानने के लिए आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल द न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल स्क्रोलिंग यूट्यूब वीडियोज़। द नंबर ऑफ शॉकिंग न्यूज़ इंक्रीज्ड। डेथ ऑफ माई फेवरेट एक्टर, नेपोटिज्म इन इंडस्ट्री। It was really hard to believe कि जो इंडस्ट्री is considered as the source of entertainment, that industry is now the reason of death. There are so many perceptions that changed. There are so many faces that changed. My respect toward many people got changed. इतना सब कुछ देखने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा। आज हमारे बीच में जो एक्टर नहीं है, वो कई पावर के गलत इस्तेमाल होने के लिए आज नहीं है। मिसयूज ऑफ पावर, स्मार्ट बिहेवियर ऑफ रॉयल पीपल, टू कैजुअल रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे दिल में एक सोच जगी, कभी जिंदगी में मैं किसी गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल तो नहीं किया है ना। और तभी आई रिमेम्बर, यस, मैं भी किसी का लाइफ बर्बाद करने का कोशिश किया था। मेरी वजह से एक मासूम की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आए थे। आई हैव टू डू समथिंग टू गेट रीड ऑफ द गिल्ट। आई कैंट कंटिन्यू विद द सेम। मोरओवर, आज मेरे सामने सुशांत होते, वो भी यही सलाह देते। एक सोच जगा कि दिस इज द टाइम टू डू द प्रायश्चित। मैंने कुछ गलती किया, अपना ईगो के वजह से वो गलती कभी भी सामने आने नहीं दिया। उसके लिए किसी का लाइफ में बहुत नुकसान हुआ। पर अभी जब मेरा फेवरेट एक्टर का इसी वजह से डेथ हो गया, तब मैं सोचा कि ना क्यों, why I will be constantly in that ego and that power. So it's time to do प्रायश्चित।
पायल अभी शायद BSc सेकेंड ईयर. We're not direct friends. Yes, she is there with me on Facebook, Insta. But I come to know her from Arun. Arun was not only my neighbor. बहुत ही प्यार करती थी मैं उससे, बहुत ही ज़्यादा. But I was always in the friend zone. Always. Arun came into relationship with Payal. हजम नहीं हुआ ये चीज़ मुझे. और क्या करती. हेलो दीदी. हाँ, कौन? मैं पायल, अरुण की. अरे हाँ, क्यों, क्या हो गया? दीदी, अरुण ने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया. दीदी आप कुछ करिए ना. ओ अच्छा, हाँ, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दीदी, किसी ने मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक दिया है. एंड अरुण सुबह से बहुत गुस्सा में है. मेरी एक भी बात नहीं सुन रही और मुझे ब्लॉक कर दिया. किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रचा. अब प्लीज दीदी, अरुण को बोला ये बात. रोते नहीं बहन, मैं कोशिश करती हूँ उसे मनाने का. तू रो मत, तेरी दीदी है ना तेरे साथ. सब पता था मुझे कि कैसे कान भरने से उसे जल्दी गुस्सा आता है. बस वही किया अपने पावर से और इन 2 मासूमों की ब्रेकअप करवा दिया मैंने. बेचारी को नक तक नहीं लगी कि मैं ही वो विलेन हूँ जिसे वो अपना बड़ी बहन की नज़र से देखती है. अभी कल ही मैंने उसकी इंस्टा में देख रही थी. शी पोस्टेड ए लॉन्ग स्कर्ट एंड शी इज़ अनेबल टू बाई दैट फॉर मनी. कोई है जो उसे एक कमिंग बर्थडे पर गिफ्ट कर सके. सो आई कांट गेट बैक हर अरुण एज अरुण इज सेटल्ड विथ अपर्णा नाउ, बट आई कैन गेट द ड्रेस शी वांट्स. लेट मी कॉल हर. हेलो. सो पायल, मैंने तेरी पोस्ट देखी इंस्टा वाला. वृंदा दीदी. ब्लू लॉन्ग स्कर्ट, बर्थडे गिफ्ट. हाँ दीदी, अगर अरुण होता तो अभी गिफ्ट कर देता. पर तो क्या हुआ डियर, अरुण की अच्छी दोस्त होने के नाते मैं क्या गिफ्ट नहीं कर सकती? दीदी मैं तो ऐसे ही दिया. अगर पापा को बोलूंगी ना तो मिल ही जाएगा. आप चिल करो. नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे गिफ्ट नहीं लेना चाहती जस्ट बिकॉज आई एम अरुण्स फ्रेंड. अरे ना दीदी, आप भी क्या सोचते हो. मैं तो ऐसे ही शर्मा के. चुपचाप अपना गूगल पे नंबर व्हाट्सएप कर. ओके. थैंक यू दीदी, आप बहुत ही अच्छे हो. आई एम सेंडिंग यू. और आपको आना ही पड़ेगा. हाँ, मैं जम्बो रेस्टोरेंट में 3 से 4 खास फ्रेंड्स को मेरी बुला रही हूँ. उसमें से आप भी एक हो. और हाँ, मैं मेरी नंबर के साथ साथ उसकी लाइव लोकेशंस भी सेंड कर रही हूँ. ओके. निखिल दास यूनिवर्सिटी में मेरे से 2 साल जूनियर थे. एक पेपर था हमारा मैथ्स, और मैं उसमें कभी पास ही नहीं हो पाता था. एक बार दिया सप्ली, दूसरे बार दिया, उसके बाद भी फेल होने के बाद
एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता था, किसी को भी आ जाता है। तो ये जिस दिन का बात है, उस दिन था वो मैथ्स के एग्जामिनेशन डे। मेरे लिए तीसरी बार, पर निखिल फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज अपियरिंग फॉर द एग्जाम। एग्जाम शुरू होने के बस 10 मिनट पहले मैं निखिल से मिला। मुझे देख के निखिल ने कहा, क्या सीनियर तीसरी बार, हाँ हैट्रिक। सुन के मेरा दिमाग ना फट से गर्म हो गया। तू कौन होता है बे, 2 साल जूनियर, मेरे को आके बोलता है हैट्रिक। मैं सोच रहा था कि इस बात का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरा सप्ली पेपर चल रहा था, मैं एकदम फ्रंट बेंच में बैठा था और निखिल का एक बहुत अच्छा क्या बोलूं कैपेबिलिटी था कि सबसे पहले एग्जाम खत्म करके वो निकल जाता था। और इसमें ही मुझे मिला वही पावर दिखाने का मौका। एग्जाम खत्म किया, पेपर इन्विजिलेटर को सबमिट किया और वो निकल गया। मैं एकदम फ्रंट बेंच में था। एक टाइम के लिए इन्विजिलेटर क्लासरूम के थोड़ा बाहर गया था किसी से मिलने, और मैंने चुपके से उसके डेस्क से निखिल का पेपर उठाया, जैसे कि मैथ्स पेपर था। कुछ आंसर्स का अदल बदल कर दिया, चेंज कर दिया। वैसे पेपर बहुत आसान था, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं पेपर देख के ही मुझे लग गया था। तो निखिल तो और भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो उस अपमान का जवाब देने के लिए मैंने उसका मैथ्स पेपर ही बर्बाद कर दिया एंड ही फेल्ड। गलती मेरा था, मेरे ईगो, मेरा वो सीनियर पावर के वजह से इस मासूम का जिंदगी बर्बाद कर दिया। 1 साल बर्बाद कर दिया पूरा। अभी लिंक्डइन में उसका एक पोस्ट देखा था 2 दिन पहले। इस कोविड के चक्कर में उसका जॉब चला गया है एंड ही इज बैडली लुकिंग फॉर अ जॉब। लेट्स कॉल हिम। हेलो। हेलो निखिल। हाँ, निखिल बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं आशुतोष था। अरे आशुतोष दा, बहुत दिनों के बाद। कैसे हो आप? और क्या बताऊँ आशुतोष दा, कोविड के चक्कर में जॉब गया हाथ से। फिलहाल तो बैडली लुकिंग फॉर अ जॉब। हाँ, मैंने तेरा वो पोस्ट देखा था, यू आर सीकिंग फॉर अ जॉब इन नेटवर्क इंजीनियरिंग। मेरा जानकारी में एक कंट्रैक्ट जॉब है। उस ऑर्गेनाइजेशन तुमको प्री प्लेसमेंट ऑर्डर और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी देगा एंड मंथली 14-15,000 इन हैंड। चलेगा ना? अरे चलेगा क्या दादा, दौड़ेगा। फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं आ रहा था। 15,000 तो मेरे लिए बहुत है। बोलिए दादा, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस तू अपना अपडेटेड रेज्यूमे, मैं अपना मेल आईडी तेरे को टेक्स्ट करता हूँ, उसमें सेंड कर दे एंड बाद में फोटोग्राफ एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। ओके ओके दादा, मैं अभी सेंड करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया दादा, भगवान आपका भला करे। आप अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दो, मैं तुरंत रिज्यूमे भेजता हूँ। थैंक्स दादा। सच में एक अलग ही सुकून महसूस कर सकती हूँ मैं इस वक्त पर। किसी का नुकसान करके जो मज़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा आई कैन फील नाउ आफ्टर हेल्पिंग द सेम पर्सन। एक अलग सा ही सुकून महसूस कर रहा हूँ दिल में। सुशांत सिंह जी जाते जाते
मुझे बहुत कुछ सिखा के गए हैं। मेरा कविता लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, तो सुशांत जी के लिए 2 लाइन कविताएं मैं डेडिकेट करना चाहता हूं। आपकी स्माइल बहुत ही क्यूट है सर, हमारे रिश्ते इस दिल में रहेंगे अटूट। आपके स्माइल बहुत ही क्यूट है सर, हमारे रिश्ते इस दिल में रहेंगे अटूट। वी ऑल लव यू, वी विल मिस यू सर, द लेजेंड सुशांत सिंह राजपूत। हेलो। हेलो आशुतोष भाई, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? अरे वो मैंने सुशांत सर के ट्रिब्यूट के लिए उनके एक सॉन्ग का कवर किया है। आप एक बार देख के बताओ कैसा है। मैंने अच्छा, mail कर मैं दिया है। अभी चेक करके तेरे को फीडबैक बताता हूँ। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा पूरा पता